सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में उन्हें हमारे साथ प्रज्ञा, हमारी युवा साधिका, हमेशा की भांति शुरुआत कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। पंजों की क्रियाएं, केवल पाँव की उंगलियों को खोलिए, बंद करिए, केवल उंगलियों को, पूरा पंजा नहीं करेंगे अभी। दोनों हाथ साइड में, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखें। केवल अंगूठे उंगली को खोलिए। अब पंजों को करेंगे पूरे पंजे, जैसे प्रतिदिन हम करते हैं, अधिक से अधिक, लेकिन घुटने, थाई दबी रहेगी। करें जी करें, सब लोग करेंगे, मुस्कुराकर करेंगे। अपनी ओर भी खींचना है, ज़्यादा से ज़्यादा सामने की ओर भी करना है। करिए जी, सब लोग करिए। एक बार दायां पंजा आगे करिए, एक बार बायां पंजा आगे करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आने दीजिए प्रभाव। आज रविवार का दिन है, 15 मिनट हमारी क्लास एक्स्ट्रा भी होती है। दोनों एड़ियों को खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे लगाइए आसन पर। छोटी उंगली बाहर लगाइए, फिर से लगाइए, करते जाइए। कोशिश करें, इतने दिन हो गए हमारे को करते हुए, अब तो अंगूठे स्पर्श होने चाहिए आसन पर। करें जी करें, कोशिश करें पूरे उत्साह के साथ। परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुलाएं। आएंगे पास वापस। एक बार दाएं पाँव की एड़ी को शरीर से टच करें, एक बार बाएं पाँव की एड़ी को शरीर से टच करें। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे। एड़ी कोशिश पूरी हो कि हिप्स के टच हो। दोनों पाँव से इकट्ठा भी कीजिए एक साथ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब दोनों पाँव को थोड़ा विश्राम दे दें और थोड़ा बैलेंस बनाएंगे। अपने हिप्स दोनों एड़ियों को उठाएं, दोनों हाथों को क्लैंप करके, पूरे शरीर का वजन हिप्स के ऊपर, एड़ी हवा में, दोनों एड़ियां हवा में। करिए करिए, पंजे तान कर करिए, घुटने को सीधा रखकर करिए, हाथों को क्लैंप करके हथेलियों को जोड़ लें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। साइकिल के पैडल की तरह घुमाएंगे। राइट पाँव को थाई से पकड़ें और जैसे हम साइकिल चलाते हैं उसके पैडल पर पंजे को रखकर बिल्कुल वैसी ही स्थिति बने। दूसरा पाँव आपका सीधा रहे। बहुत बढ़िया जी। पूरा घुटना एक बार खुलना चाहिए, एक बार पूरी तरह मुड़ना चाहिए। इसी क्रिया को रिवर्स करेंगे, इसी पाँव से रिवर्स पैडलिंग। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक घंटा अगर हमने ये सुबह लगा लिया तो इससे बढ़िया समझो कमाई कोई हो नहीं सकती। आएंगे वापस, इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। बाईं टांग को पकड़िए, प्रारंभ कीजिए। अब की बार राइट पंजा सामने रहेगा, तना हुआ रहेगा। सभी कीजिए जी, सभी कीजिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब इसी क्रिया को रिवर्स भी कीजिए, इसी पाँव से। समझ में ना आए अवश्य देखना चाहिए। समझ में आने के बाद आंख बंद करके पूरी तरह क्रिया से जुड़ना चाहिए। आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें।
एकदम सामान्य हो जाएं। मुस्कुराते रहिए। फिर से एक बार दोनों पांव सामने हैं। अब दोनों हाथ अपने राइट साइड में रखें, गर्दन को घुमाएं राइट में, फिर लेफ्ट में घुमाएं। करें जी, शरीर को ट्विस्ट करें थोड़ा। पांव सामने तने रहेंगे, पाँव में हिलडुल नहीं होगी, लेकिन कटी भाग, हमारे कंधे, गर्दन सहित ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट हो जी। करिए करिए करिए। दोनों थैलियाँ साइड में ले जाकर थोड़ा सहारा लेकर करिए जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापिस। पुनः एक बार पाँव को थोड़ा विश्राम दे दें, श्वासों को सामान्य कर लें। बटरफ्लाई करेंगे जी। दोनों एड़ियों को पास में लेकर आएं, पंजों को ग्रिप करें, रीढ़ को सीधा करें। प्रारंभ करें जी। घुटने, थाई, करिए जी करिए। आँख भी बंद कर लीजिए अब, और बिल्कुल ऐसा महसूस करें जैसे हम तितली की भांति पूरी तरह सुंदर मौसम का आनंद ले रहे हैं। अपने आप को हल्का महसूस कीजिए। थाई के की जो अतिरिक्त चर्बी अगर कम होगी तो हम पद्मासन बड़ी सहजता से लगा पाएंगे, ज़्यादा देर तक लगा पाएंगे। करिए जी करिए। मन में मत हारिए कि नहीं हो पा रहा। थोड़ा थोड़ा अभ्यास से देखिए आप कितनी आगे तक पहुंच गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते रहिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, तनिक विश्राम लीजिए। पद्मासन लगाएंगे जी। अब पहले राइट लेग को मोड़कर एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करें, और लेफ्ट लेग को नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अब सभी की आंखें बंद हों, कमर सभी की सीधी हो। हल्की हल्की मुस्कान हो। मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम होती हुई योग में उस विश्वास उत्पन्न होता हुआ, रुचि उत्पन्न होती हुई। कितने भाग्यशाली हम सब, सुबह सवेरे पूरे परिवार के साथ सामूहिक योग साधना में जुड़ते हैं, और इसका असर साफ नज़र आ रहा है हमारे व्यवहार में, हमारे काम में। नींद भी बढ़िया आ रही है, भूख भी अच्छी लग रही है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए। मुस्कुराइए, भरिए श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आइए इसी अवस्था में बैठकर त्रिकोण आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों हथेलियों को, पांचों उंगलियों को मिलाकर अपने कंधों के ऊपर रखें। कोहनियों को एक लाइन में कर लीजिए। थोड़ा सा कमर का विस्तार देकर खींचे शरीर को थोड़ा ऊपर, भरिए श्वास और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें, धीरे धीरे झुकें और कोशिश करें आपकी दाईं कोहनी आसन पर टच हो, बाईं कोहनी आकाश की ओर हो जाए। गर्दन भी लेफ्ट साइड में घुमाइए। करें जी, सब लोग करें। बहुत बढ़िया आसन है, बहुत बढ़िया खिंचाव आ रहा है। हो सकता है आपकी कोहनी ना लग पाए आसन पर, कोई बात नहीं, जितना संभव हो उतना करें। जो पद्मासन में कर पा रहे हैं उनका घुटना भी देखिए अपने आप दबा हुआ है, उठता नहीं है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला घुटना। ठहरिए ठहरिए जी, आगे मत झुकिए बिल्कुल भी, मुस्कुराते रहिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार लंबाई देकर शरीर को खींचिए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। और बढ़िया कोशिश करेंगे, ऐसा मन बनाइए। आने दे थोड़ा खिंचाव। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गर्दन भी राइट साइड में, उंगलियां कंधे से हिले नहीं जी। पसलियां आपकी स्वस्थ हो रही हैं, लीवर आपका स्वस्थ हो रहा है। ठहरिए ठहरिए, बहुत बढ़िया कर रहे हो जी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। दोनों हाथ नीचे, पाँव को भी खोल दीजिए, थोड़ा विश्राम लीजिए। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। चलिए जी, यहीं से आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे सहारे की आवश्यकता ना पड़े। बहुत बढ़िया। हल्की हल्की जॉगिंग करना शुरू कर दें। जॉगिंग करेंगे जी धीरे धीरे। जितना खुश होकर करेंगे, जितने विश्वास के साथ करेंगे, उतना अधिक लाभ हमें मिलने वाला है। अपने आप के ऊपर प्राउड फील कीजिए। ये जो सुबह सवेरे आप योग से जुड़ते हैं, इससे बढ़िया कमाई हो नहीं सकती। करते जाइए करते जाइए। आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, आंखें बंद। नए साथी, बुजुर्ग साथी, कोई भी क्रिया ज़बरदस्ती ना करें, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें, मगर प्रयास अवश्य करें। चलिए जी, ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे, लेकिन दूसरी तरह से करेंगे। दोनों पाँव के एड़ी पंजे मिलाएं और दोनों हाथ सामने से, जैसे सूर्य नमस्कार में लेके जाते हैं, ऐसे आकाश की ओर लेकर जाएं। हथेली का रुख मेरी ओर रहेगा, सामने रहेगा। पंजे मिले रहेंगे, एड़ी मिली रहेगी, कोहनियाँ कान के साथ या कान के पीछे। और अब इसी अवस्था में अपनी एड़ियों को उठा दें। पूरे शरीर का वजन केवल पंजों पर। भुजाएं खींच के रखें जी। रुकिए रुकिए। सामने किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें, आँख खोल कर लें। कलाई बिल्कुल नहीं मुड़ेगी जी, बिल्कुल नहीं मुड़ेगी कलाई। खींचिए खींचिए। वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा ठहरिए, सामान्य श्वास में ठहरिए। एक एक मांसपेशियां, एक एक हड्डी हमारी स्वस्थ हो रही है, एक्टिव बन रही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। आप भी करिए धीरे धीरे।
एड़ी नीचे और तानते हुए बुझाएं, साइड से वापस लेकर आएंगे, खींचते हुए लेकर आएंगे। रिलैक्स, श्वास को सामान्य करें, आंखें कोमलता से बंद हैं। अर्ध चक्रासन करेंगे। जैसे उष्ट आसन करते हैं ऐसे अपने हाथों को कमर के पीछे रखें और धीरे धीरे अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए झुके, नाभि के पीछे वाले भाग को मोड़िए, पीछे कमर को मोड़िए, गर्दन भी धीरे धीरे पीछे लेकर जाए जी, जबरदस्ती ना करें कोई भी। सामान्य श्वास में पूर्ण स्थिति में पहुंचकर रुक जाएं। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। चारों उंगलियां मिली हों जी, आपकी हाथ की जो चारों उंगलियां हैं नाभि की ओर हों, मिली हों। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। सर्वाइकल ठीक, रीढ़ के दोष समाप्त, पेट की मसाज, धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स। अपने कंधों को घुमाएंगे, केवल अपने हाथों को शरीर के साथ लगाकर केवल कंधों को गोल गोल घुमाइए, कंधों को। करें जी करें, वेरी गुड वेरी गुड। इसी प्रकार रिवर्स भी करेंगे। बहुत बढ़िया जी। देखिए रविवार के दिन सुबह आप अपनी नींद छोड़कर सुंदर साधना कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हम सब। आएंगे वापस, फिरकी चलाएंगे, दोनों थैलियां अपनी चेस्ट के निकट रखेंगे, थोड़ा पीछे की ओर झटका देंगे कोहनियों से, कंधों से। करें करें करें, सब लोग करें जी खुश होकर। देखिए आपकी चेस्ट पर प्रभाव, लंग्स स्वस्थ हो रहे हैं आपके। कोई कंजूसी नहीं दिखानी आपने। वेरी गुड। आ जाएंगे वापस, श्वास को सामान्य कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब बैलेंस बनाएंगे। जो हम थाई को पृथ्वी के पैरेलल करके करते हैं, सिक्का रखकर करते हैं, आप बिना सिक्का रखे करिए या सिक्का रखकर। राइट पाँव को अपने घुटने से मोड़कर पंजे को नीचे 7 बना दीजिए उसका, और दोनों हाथ सामने अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। पाँव हाथ सामने या साइड में, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन पाँव की पोजीशन देख सकते हैं आप, जैसे आपको प्रज्ञा करके दिखा रही है। जो थाई है वो पृथ्वी के पैरेलल जैसे टेबल का टॉप होता है, और यहाँ पर अगर आप अपना अभ्यास बढ़ाना चाहते हैं, एक सिक्का रखिए और उस सिक्के को गिरने मत दीजिए। बच्चों को कराइए इस क्रिया को, और समय देखिए अपना अलार्म लगाकर। धीरे धीरे आएंगे वापस, क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। बाईं टांग को मोड़िए, लीजिए स्थिति, पंजे को तानिए, 7 बनाइए, भुजाएं कंधे की सीध में, आँख खोलकर कर लें ताकि बैलेंस बनाने में आपको दिक्कत ना लगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मुस्कुराकर करिए। पंजा देखिए तना हुआ है जी, आप भी तानिए पंजा नीचे की ओर। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का सा विश्राम, सामान्य श्वास, हल्की जैक जंपिंग करेंगे। दोनों पाँव को खोलिए, हाथों को चलाइए, जैक जंपिंग करिए जी शुरू। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इनमें से कोई कोई क्रिया हम बीच बीच में, दोपहर में, शाम में थोड़ा करनी चाहिए हमें। और बच्चों को कराइए, बड़े खुश होकर करेंगे ये सारी क्रियाएं। बहुत बढ़िया। पूरे शरीर का देखिए वार्म अप हो रहा है। आ जाएंगे वापस, हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें बिना रुके। 5 बार उठक बैठक। 1
वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस। रिलैक्स। थोड़ा हाथों को अपने खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, झटक सकते हैं। अब हम सूर्य नमस्कार करने जाएंगे, इसलिए अपने आप को बिल्कुल सहज कर लीजिए, सामान्य कर लीजिए, पूरी तरह मन बना लीजिए। अपने आप में पूर्ण आसन है सूर्य नमस्कार, और ये क्रियाएं करने के बाद तो बड़ा ही सहज हो जाता है। आ जाएंगे आसन के अगले हिस्से पर। एड़ी मिला लेंगे, पंजे खोल देंगे, पहली स्थिति में आए, प्रणाम मुद्रा में आए। अब आंखें बंद कर लीजिए। देखिए, अब आंखें बंद करके करेंगे और लगातार मुस्कुरा कर करेंगे। आज्ञा चक्कर को देखिए, तनाव को दूर करने में बहुत ही सुंदर है ये स्थिति। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे, मिलकर करेंगे। पहले आवाज मेरी सुने, फिर परिवार के साथ बोलें। ओम मित्राय नमः। श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। अभी आर्क बनाएंगे जी। अभी स्टार्टिंग में हमने ताड़ासन किया था, उसमें एड़ी उठाई थी, इसमें एड़ी नहीं उठाएंगे, लेकिन आर्क बनाएंगे थोड़ा और खींचेंगे। कलाई को सीधा रखकर करेंगे। बहुत बढ़िया जी। ये दूसरी स्थिति है सूर्य नमस्कार की। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान लगाना चाहिए हमें। विशुद्धि चक्कर होता है गर्दन के पीछे रीढ़ का ऊपरी भाग। बहुत सुंदर कर रहे हैं जी आप लोग। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए कमर से झुकिए आगे, साथ साथ पेट को भी संकुचित करते जाइए और घुटने को देखिए बिल्कुल सीधा। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से आपको डेमो दी जाती है प्रतिदिन। पर्पज उसका यही है कि हमारी अगर कोई त्रुटि हो उसको हम ठीक कर पाएँ। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, तो वो देखिए आप कि हो रहा है। पूरी हथेली लगी हुई है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए पूरी हथेली लगी हुई है। अब दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे, राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, जितना संभव हो पीछे लेकर जाएं। मौसम बहुत ही सुहावना होता है सुबह के टाइम। संभव हो ओपन में करें, छत पर करें, बालकनी में करें। वेरी गुड। लीवर आपका खिंचा हुआ है, पैनक्रियाज आपकी दबी हुई है, गर्दन भी पीछे है, होठों पर मुस्कान है। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे और फिर एड़ियों पर वजन डालेंगे जी। यहाँ पर ये थोड़ी सी कोशिश करनी है। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया जो है फोटोजेनिक स्थिति। ठुड्डी कंठकुंभ में है, पांचों उंगलियां मिली हुई हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। एक्सीलेंट। साइटिका नाड़ी के दोष समाप्त। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आएंगे और थोड़ा ठहरेंगे जी। 15 से 20 सेकंड तो जरूर रुकेंगे जी। बैलेंस बन रहा है जी हमारा। कंपन की प्रॉब्लम नहीं आएगी जी कभी बड़ी उम्र में। कंधे मजबूत बने रहेंगे। मुस्कुरा कर आएंगे अगली स्थिति में, अष्टांग प्रणाम की स्थिति में। मन को बड़ा ही सुकून देने वाली स्थिति। मां धरा का स्पर्श।
सहनशीलता का गुण मिलता है। सुरक्षित महसूस कीजिए अपने आप को। अनाहत चक्कर प्रभाव में है। मुस्कुराकर हथेलियों पर वजन डालेंगे और आगे से धड़ को उठाएंगे जी। ये 7वीं स्थिति है। ध्यान मूलाधार चक्कर पर हो। पीछे पंजे अवश्य खड़े हो जी। घुटने बिल्कुल मत खोलिए। घुटने खोलकर आगे की क्रिया मत करें जी। घुटने जरूर मिलाएं। सबसे पहले आपने घुटनों को पंजों को मिला के रखना है। गर्दन पीछे, माथा आकाश की ओर। कोशिश जरूर करें। वेरी गुड जी। देखिए कितनी बढ़िया से आपकी कोशिश रंग ला रही है। मुस्कुराते हुए श्वास छोड़ते हुए आएंगे अगली स्थिति में, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। आंखें बंद रखें जी, आंखें बंद रखें सब लोग। अब यहीं से एक बार रिवर्स आएंगे, फिर से 7वीं स्थिति में आएंगे, तिर्यक भुजंग आसन की स्थिति में आएंगे। करें जी करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार अगली स्थिति में जाएंगे, 8वीं स्थिति, फिर से पर्वताकार। करिए करिए करिए, एड़ी पर डालिए वजन जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार और आएंगे रिवर्स, 7वीं स्थिति में। झटका नहीं देना जी। आना है धीरे धीरे, लेकिन प्रयास करना है पिछले से भी अच्छा। अगर रीढ़ के दोष, हमारे रीढ़ वाला पोर्शन अगर उसकी स्टिफनेस खत्म हो गई तो समझो मजा आएगा जी हर क्रिया को करने में। फिर से जाएंगे अगली स्थिति में, पर्वताकार, पुनः ठुड्डी कंठ कुंभ में। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। मुस्कुराकर राइट लेग को ले आएंगे दोनों हथेलियों के मध्य में। उन्हें 15 उंगलियां एक सीध में आ गई जी। बहुत अच्छा कर रहे हैं जी सब लोग। रुकना है जी। देखिए मन बनाना है आंखें बंद करके, और अपने आप को ऐसा बोलना है कि मेरे लिए तो अब बड़ा सहज हो गया है। अब तो हम मन करे कि और भी ज़्यादा रुक सकते हैं। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी को मिलाइए, पंजे को खोलिए, माथा ले चलें घुटने के निकट। फिर से हथेली लगाने की कोशिश करें जी। पिछली बार से तो ज़्यादा होनी चाहिए अब की बार। सिकोड़िए सिकोड़िए, पेट को सिकोड़िए। अब देखिए आप लोग नहाकर जुड़ रहे हैं, रात को खाना जल्दी ले रहे हैं, तो उसका असर नज़र आ रहा है। बड़ा अच्छा कर पा रहे हैं आप लोग। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे अगली स्थिति में। उन्हें एक बार आर्क बनाइए। करिए करिए करिए, मुस्कुरा कर करिए। अपने आप में पूर्ण आसन है जी, सूर्य नमस्कार। कोई अंग आपका जिसको लाभ ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। मुस्कुराकर आएंगे 12वीं स्थिति में, अंतिम स्थिति में। इतना आनंद आए जब हम यहाँ पर आए, इतना संतुष्टि का भाव, पूरे शरीर में ऊर्जा, और मन से भगवान सूर्य के प्रति कृतज्ञता हो। मुस्कुराते हुए ही बिना आँख खोले आसन पर बैठ जाएंगे और सब आसन में पूरी तरह शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। सूर्य नमस्कार 12 आसन करते हैं और हम लोग विशेष रूप से रोक कर करते हैं। कई चैनल्स पे आप देखते होंगे 1 मिनट में 2 बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन भारतीय योग संस्थान की पद्धति यही है कि आसन हम कम करें, लेकिन रोक कर करें, पूर्ण स्थिति में सहज होकर आनंद की अनुभूति करें।
मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। आंखें बंद रखिए, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दीजिए। किसी भी अंग में आपको जरा सा भी तनाव लगे, जैसे ही उस अंग पर ध्यान लेकर जाएंगे बंद आंखों में, वो स्वतः ही शिथिल हो जाएगा। प्रभु की ये अनुकंपा हम सब के ऊपर बनी रहे। ये योग का मार्ग हमेशा ही यूं ही प्रशस्त रहे। हमें मुस्कुराएंगे, आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, उठ करके बैठ जाएं जी। एक गोमुख आसन करेंगे प्रज्ञा के साथ, बहुत ही सुंदर आसन, पूरे शरीर को लचीला बनाने के लिए। पूरी बॉडी हमारी सुडौल हो जाएगी, अट्रैक्टिव हो जाएगी। चलिए जी, दोनों पाँव मिलाकर पहले राइट पाँव को मोड़कर लेफ्ट पाँव के नीचे से और एड़ी को खड़ा करके उस पे ऊपर बैठ जाएं जी। और लेफ्ट पाँव को राइट पाँव के ऊपर से लाकर एड़ी को शरीर के साथ में या पास में ले आएं। अब देखिए ये स्थिति बन गई। अगर आप सामने देखते हैं तो घुटने जो है वो गोमुख की तरह स्थिति बनती है, इसलिए इसको गोमुख आसन बोलते हैं। अब जो पाँव हमारा ऊपर है, लेफ्ट पाँव ऊपर है जी, तो लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाइए और राइट हैंड को बगल से लेकर जाइए और दोनों हाथों को आपस में टच करें। जिनका टच आसानी से हो रहा है तो उंगलियों को आपस में कड़ी बनाइए, उसको पकड़ के खींचिए दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की या उंगलियों को आपस में फंसाकर क्लैंप कर लें। अब आंख बंद करके गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें जी। यहाँ पर हृदय के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही सुंदर आसन है। धीरे धीरे अपनी व्यक्तिगत साधना में रुकने का समय बढ़ाएं। 3 से 4 मिनट जी एक स्थिति में आराम से रुका जा सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही सुंदर स्थिति है। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापिस। आंखें नहीं खोलनी जी। पाँव को एक बार सीधा करके थोड़ा सा रक्त को सामान्य कर लें और फिर से मन बनाएं। पहले लेफ्ट पाँव को मोड़कर उसकी एड़ी को खड़ा करके उसके ऊपर बैठ जाइए। राइट पाँव को ऊपर से लाकर बगल में लिटा लीजिए। पुनः गोमुख की स्थिति। राइट हैंड कंधे के ऊपर से, लेफ्ट हैंड बगल से। पुनः गहरे लंबे श्वास। रुकने में आनंद आए। श्वासों को गहराइए जी। आवाज़ नहीं आएगी श्वासों की, लेकिन कोशिश करें कि हमारे श्वास इस वक्त लंबे भी हों, गहरे भी हों। इस आसन के करने से कॉन्स्टिपेशन भी खत्म होती है। बहुत आनंद वाला आसन है। रुक करके देखिए आप लोग अपनी व्यक्तिगत साधना में और ज़्यादा समय के लिए 3 से 4 मिनट। चलिए, मुस्कुराते हुए आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, श्वास को सामान्य कर लें। यहीं से दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे, पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाएंगे और वज्रासन में बिना आँख खोले विश्राम लेंगे। वज्रासन में आप विश्राम भी कर सकते हैं और विश्राम करते हुए हम
बहुत बढ़िया से योगाभ्यास भी हो जाता है। कितना बढ़िया आसन है। बात कीजिए आप, टीवी देखना है टीवी देखिए, मोबाइल पे आपको कुछ चेक करना है, व्हाट्सएप करना है, मोबाइल पे आप व्हाट्सएप कीजिए, तो आपका काम भी नहीं रुक रहा और आपको देखिए कितना बढ़िया लाभ भी मिल रहा है। मुस्कुराते हुए अब जो है प्रज्ञा बच्चों की क्लास में जुड़ेगी। हमेशा की भांति प्रज्ञा के फादर श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी वो आगे की साधना के लिए डेमो के लिए आएंगे। प्रज्ञा बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा का चैनल भी हमने आपको लिंक दिया, कल भी दिया, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जी, यहीं से हम आ जाएंगे अपने घुटनों के बल और हथेलियों के बल स्टैंडिंग डॉग की पोजीशन में। बिल्कुल मन बनाइए, सहज हो जाइए और श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को उठाइए, लेफ्ट पांव को उठाइए और एक सीध में कीजिए। जिनसे एक सीध में हाथ उठाने में दिक्कत लगे, बैलेंस बनाने में, वो हाथ को ना उठाएं, केवल पांव को उठाएं जी। देखिए धीरे धीरे हमने अभ्यास को बढ़ाना है, लेकिन पहले दिन ही अगर हम सोचेंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए मन बनाना है सही करने का, देख करके समझ करके। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है जी नरेंद्र जी। घुटने सीधे हैं, पंजा तना हुआ है, कलाई सीधी है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। तनिक विश्राम, आंखें बंद जी, आंखें बंद। फिर से एक बार मन बनाइए और मुस्कुराते हुए बाईं भुजा, दाईं टांग एक ऊंचाई हो जी, पंजा तना हो जी, भुजा कान के साथ हो जी, और रुकने का मन बनाएंगे जी। क्योंकि फ़ायदा देखिए रुकने से ही होगा, नाम नहीं करना और सुनने से देखने से तो कुछ भी नहीं होना। अब भी अगर आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, उससे अच्छा आप कम से कम नींद पूरी कर लीजिए अपनी, कोई घर का और काम कर लीजिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वाह जी वाह। धीरे धीरे आएंगे वापिस। यहीं से पेट के बल आ जाइए, शिथिल आसन दाईं ओर, राइट साइड का शिथिल आसन। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। शब्दों पर चलें जी। शरीर के साथ साथ अपने मन को, दिमाग को भी अगर क्लास में लगाएंगे, पूरा लाभ लेकर जाएंगे। धनुरासन का अभ्यास करने जा रहे हैं जी। मन बनाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। नए साथी ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें। जिनको माथा लगाने में घबराहट लगे, ठुड्डी लगाएंगे जी। पकड़िए टखनों को, बहुत बढ़िया जी। अभी कोशिश करें घुटने अभी ज़्यादा न खुले जी, और गहरा श्वास भरकर पेट को थोड़ा भर लीजिए, फुलाइए पेट को, और श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने उठाइए, थाई उठाइए पहले, और अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, चेस्ट को उठाइए, कंधों को उठाइए, गर्दन अधिकाधिक पीछे, पूरे शरीर को, वजन को पेट पर ले आइए और धनुष की भांति खींच दीजिए। एड़ियों को दूर लेकर जाइए अपने हिप से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा गर्दन भी हल्की हल्की पीछे करो जी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग।
माथा इसमें आकाश की ओर हो जाता है जी। वाह जी वाह नरेंद्र जी, क्या बात है। ये सशक्त आसन है, बहुत बढ़िया। मोटापा दूर, कमर दर्द आपका ठीक, कंधे मजबूत, सर्वाइकल ठीक। लेकिन रुकने से धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड में। आज हमारी क्लास 7:15 तक रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है आपका साथ बना रहेगा। शांति पाठ करके ही आप उठेंगे। हमारा उत्साह यूं ही बढ़ाते रहेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और आ जाएंगे पीठ के बल। जबरदस्ती कोई ना करे जी, प्रयास अवश्य करें, सब लोग करें। प्राणायाम और ध्यान आज थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, 15 मिनट 20 मिनट। मुस्कुराइए, दोनों हाथों को क्लैंप कीजिए, अपने सर के नीचे लेकर आइए, दोनों पाँव को मिलाइए, पंजों को तानिए और मुस्कुराते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों पाँव को 90 डिग्री पर लेकर जाइए। झटका नहीं जी, बिल्कुल आराम आराम से ठहरिए। यहाँ पर कोहनी ना उठे जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, एड़ी को वापिस ले आइए, बिल्कुल आराम आराम से लेकर आइए। अगर हो सके 5 ही डिग्री पर लेकर आइए। नए साथी आसन पर रखिए, पुनः ऊपर लेकर जाइए और अपनी क्षमता के हिसाब से 3 से 5 आवृत्तियां करें जी। बहुत ही प्यारा मौसम है। देखिए कबूतर, इतने सारे कबूतर छत पर आ रहे हैं और श्रीमान नरेंद्र जी साधना करें। करते जाएं जी अपने आप, बिना रुके। 3 से 5 आवृत्तियां करनी है। बस घुटना आपका सीधा रहे। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, करें 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 करें। आंख बंद करके करें और धीरे से अब की बार आवृत्ति को पूरा करेंगे जी। हाथों को आगे ले लें, थोड़ा सा सामान्य हो जाएं, विश्राम दे दें। कोई भी क्रिया जबरदस्ती नहीं करेंगे। चलिए जी, आसन करते हैं। पवन मुक्त आसन। दोनों पांव मिलाएं, राइट पांव को मोड़ें, दोनों हाथों से क्लैंप करें। अब अगर संभव हो सके आपसे तो अपने लेफ्ट पांव को भी उठाकर, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं, हम अपने पांव को मोड़कर थाई के पास लेकर आए, जैसे हम झूला झुलाते हैं उस प्रकार से अगर हो सके तो लेफ्ट पांव को मोड़कर आगे लेकर आइए, आगे लेकर आइए, आगे घुटने से आगे, अरे घुटने के बाहर, बाहर की ओर। ये ऐसे करके, ऐसे जैसे चेयर पे बैठ। हाँ वेरी गुड। और इसके बीच में से ले लो। हाँ वेरी गुड। चलिए जी, अब अपने पेट को दबाइए और श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने से लगाने की कोशिश करें जी। जितना हो सके उतना करें जी, जबरदस्ती नहीं। जिनको साइटिका का रोग है उसके लिए ये बहुत बढ़िया है जी आसन। किसी का सहारा लेके भी आप कर सकते हैं, लेकिन साइटिका का रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत पंजे तान के रखे जी सामने वाला। हाँ वेरी गुड, क्या बात है जिनेंद्र जी, ये तो बहुत अच्छा कर दिया आपने। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। धीरे धीरे आएंगे
पहले गर्दन और कंधे वापस, पाँव को सीधा कर दें और रिलैक्स। समझ में ना आए आप दोपहर में बाद में वीडियो को देख करके करें। अब दूसरी टांग से आप अच्छा कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। चलिए जी, लेफ़्ट पाँव को मोड़िए और राइट पाँव को जैसे आप चेयर पर बैठते हैं, जैसे हमने झूला झुलाते हैं, अपने टखने को थाई के पास रख लेते हैं, वैसे स्थिति ले और एक हाथ मुड़े हुए पाँव के अंदर से चला जाएगा और फिर जैसे पवन मुक्त आसन में अपने घुटने को क्लैंप करते हैं, क्लैंप कर लें। भरें श्वास, घुटने से थाई से पेट को दबाएं, थोड़ा मुश्किल है, और माथा ले चलें घुटने के समीप। वाह जी वाह, क्या बात है इंद्र जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रयास। पंजा तान के रखना है जी। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी। साइटिका नाड़ी के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, उसके दर्द को, पुराने से पुराने दर्द को ठीक करने के लिए बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे पहले गर्दन, कंधे वापस आएंगे और श्वास छोड़ते हुए पाँव को भी सीधा कर दें। मेरा एक दोस्त बहुत ही बढ़िया साधना उसकी भी कराता है, उसने इस आसन का जो नाम दे दिया, पवन मुक्त आसन की जगह लाला पोज दे दिया, कि लाला जी जैसे बैठते हैं ऐसे। तो आप भी इसको ऐसा सोच सकते हैं। चलिए जी, पूर्ण स्थिति पवन मुक्त आसन की। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों से क्लैंप करें, गहरा श्वास भरकर घुटने से थाई से पेट को दबाएं और श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें घुटने के पास, घुटनों के बीच में। करिए करिए करिए, बनाइए गठड़ी, बनाइए गठड़ी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पंजा तान के रखें, पंजा तान के रखें, माथा घुटने के समीप रखें। ठहरिए ठहरिए, गैस संबंधी रोग समाप्त होते हैं, मोटापा कम करने में सहायक है। वेरी गुड, वेरी गुड। श्वास भरते हुए आएगी गर्दन, कंधे वापिस। श्वास छोड़ते हुए पाँव भी सीधा कर दें। रिलैक्स। बहुत ही सुंदर साधना का प्रदर्शन श्रीमान नरेंद्र जी द्वारा, उससे पहले प्रज्ञा द्वारा। चलिए जी, आज 2 आसन करते हैं, नए आसन करते हैं। नए तो नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। एक आसन करेंगे हलासन और फिर उसके बाद करेंगे सर्वांग आसन। प्रयास ज़रूर करना है जी आपने, ज़बरदस्ती कोई भी नहीं करेगा। मन बनाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ, पंजों को तानिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पांव ले चलें आकाश की ओर, पहले 90 डिग्री पर। बहुत बढ़िया, यहाँ तक जिनसे होता है केवल इतना करें जी। अब धीरे धीरे अपने हाथ से कमर के नीचे, हिप्स के नीचे सहारा देते हुए पाँव को धीरे धीरे पीछे ले चलें, आराम आराम से, झटका नहीं जी, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। और धीरे धीरे पाँव के अंगूठों को ले चलें आसन के समीप। कोशिश करें जी, कोशिश करिए जी, कोशिश करिए, कोशिश करिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है नरेंद्र जी। अब तो आप जब नाव आसन करते हैं बहुत बढ़िया से लगते हैं, वही तो आसन कर रहे हैं जी हम लोग। करें जी, करें, मुस्कुरा कर करें। जिनके पंजे आसन पर छू रहे हों पीछे की ओर, बहुत बढ़िया जी, वाकई बधाई के पात्र हैं, उनकी साधना बहुत बढ़िया है। और जिनके पांव छू जाएं तो हाथों को सीधा कर दें बिल्कुल। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ज़बरदस्ती ना करें जी कोई भी। धीरे धीरे आराम आराम से, जैसे गए थे बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। 90 डिग्री पर लेकर आएं पहले, और पाँव को धीरे धीरे वापस ले आइए, बिल्कुल आराम आराम से वापस ले आइए।
रिलैक्स। थोड़ा सा विश्राम ले लें। जिनसे ये आसन ना होता हो तो कई बार क्या है, नाव आसन अगर हम पहले कर लें 2-4-5 मिनट, उसके बाद अगर इसका अभ्यास करते हैं तो ये बड़ा सहज हो जाता है, बड़ा इजी हो जाता है। तो पता होना चाहिए हमारे को, कोई आसन अगर नहीं हो रहा कैसे उसको हम सहज करें, बढ़िया करें। चलिए जी, अब इसी का एक दूसरा आसन सर्वांग आसन, नाम से ही देखिए सर्वांग आसन, सर्व अंगों को प्रभावित करने वाला। फिर से मन बनाएंगे, स्थिति लेंगे और दोनों पाँव को फिर से 90 डिग्री पर लेकर जाएं। करें जी, करें। हथेलियों से कमर के नीचे, हिप्स के नीचे सहारा दें और धीरे धीरे अपने कंधे तक का भाग ऊपर उठा दें और एक लाइन में कर दें, कंधे से लेकर पंजे तक, बिल्कुल जैसे शीर्षासन होता है। शीर्षासन मुश्किल है, नहीं, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नुकसान भी हो सकता है जब तक किसी की देख रेख में ना हो, लेकिन उसके सारे लाभ आपको सर्वांग आसन में मिल जाएंगे। करें जी, करें। थोड़ा और अपने हिप्स के कमर को थोड़ा और कीजिए, 90 डिग्री पर बनाइए, कोशिश कीजिए। वाह, वेरी गुड। अब देखिए जी नरेंद्र जी, क्या बात है, बहुत सुंदर, मज़ा आ गया जी, क्या बात है। ठुड्डी कंठकुंभ में लग जाती है अपने आप से। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, फ़ायदा रुकने का ही है जी, फ़ायदा रुकने का ही है। कोई आसन ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हमने उसका टारगेट बनाना चाहिए कि धीरे धीरे हमने उस आसन को भी करना है। भोजन के द्वारा हमने ध्यान रखना है, नहा के आना है, दूसरे आसन करने हैं, सूक्ष्म क्रियाएं करनी हैं। वाह जी वाह, मज़ा आ गया, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे एक बार पाँव को पीछे लेकर जाएं सर की ओर, एकदम से झटका नहीं दें और आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से सहारा देते हुए अपनी कमर को रखेंगे। हिप्स को आसन पर लें, 90 डिग्री पर पाँव को लेकर आएँ पहले और फिर उसके बाद धीरे धीरे तानते हुए आराम आराम से, समय लगाते हुए, जल्दी नहीं जी, जल्दी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पृथ्वी पर छूने से पहले रुकना है जी आपने और फिर एड़ियों को टच करें धीरे से। रिलैक्स। पाँव को ढीला छोड़ दें, हाथों को ढीला छोड़ दें, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। सब आसन जी, दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। मन की आंखों से शरीर का मानसिक अवलोकन करें। बहुत सुंदर आपने साधना की है। रविवार के दिन ना बढ़िया सूर्य नमस्कार आपने किया। गोमुख आसन का अभ्यास कई दिनों के बाद आपने किया। कुछ नए आसन भी हमने किए। प्रभु की ये कृपा यूं ही बनी रहे। इसी प्रकार हम बिना कोई छुट्टी किए योग से दिन की शुरुआत करें। प्रभु संकल्प करें, नए लोगों को जोड़ेंगे, अपने सगे संबंधियों को, साथियों को जोड़ेंगे और हम तो खुद स्वयं समय से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाकर राइट साइड में करवट लीजिए, उठ करके बैठ जाइए। सिंह आसन की स्थिति ले लें जी जल्दी से। जो पद्मासन लगाकर कर सकें पद्मासन लगा लें, अन्यथा दोनों पांव पीछे रखकर उनको खोल करके अपने घुटने के बल, हथेली के बल आ जाएं। हथेली का रुख, जो उंगलियों का रुख अंदर की ओर होगा। देख लें अगर समझ में ना आए तो। बहुत बढ़िया। गर्दन अधिकाधिक पीछे, आंख खोल कर करना है जी इस आसन को। अपनी नासाग्र को देखना है आपने, नासिका के अग्रभाग को, जीभ को बाहर निकालकर 3 बार मधुर ध्वनि करनी है जी। तीखी ध्वनि ना हो, मधुर ध्वनि।
आवर्ती को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। थोड़ा अपने गले को सहला लीजिए। चलिए जी, हंसी के लिए तैयार हैं। बहुत ही बढ़िया सुंदर साधना हमने की है। पूरी मस्ती के साथ, पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाइए। और जोर से। कितना अच्छा लग रहा है पूरे परिवार के साथ। पड़ोसियों को भी आवाज जाए। आज की अंतिम आवर्ती। शांत। अब आंखें बंद कर ले जी। अब शांति पाठ तक हमने कोशिश करनी है आंखें ना खोलनी पड़े। कमर गर्दन सीधी रहे। बीच में अपने पाँव की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ करके आइए। पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं जी। कल हमने नहीं किया था। जो पद्मासन में कर सकें पद्मासन में करें, जो चेयर पर बैठ कर सकें चेयर पर बैठ कर करें। दोनों इसको, जिसको हाई बीपी है वो इसको बिल्कुल ना करे जी। जिनको श्वास संबंधी कोई प्रॉब्लम है वो इसको ना करे। थोड़ा इस बातों का ध्यान रखना है जी हमने। चलिए, दोनों हाथ मुट्ठी बनाकर अपने कंधे के निकट रखें, कोहनियाँ शरीर के पास। एक सामान्य श्वास भरें, सामान्य श्वास छोड़ दें। मेरे साथ। वापस सामान्य श्वास। आंखें बंद रहेगी जी। शरीर में आई हुई ऊर्जा को, गर्मी को फील करें। हमेशा अपने पास कोई हैंकी, छोटा टॉवल जरूर रखें साधना करते वक्त। उसके तो एक छोटी पानी की बोतल भी रखें। जरूरत पड़ने पर यूज करें जी। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है, लंग्स को मजबूत करता है, कंधों को भी मजबूत करता है। सामान्य श्वास बिल्कुल सामान्य हो जाइए। अब हम करेंगे अग्नि सार क्रिया जी। पद्मासन, सुखासन में आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे। कमर को सीधा करेंगे जी। कमर देखिए, कोई भी प्राणायाम करेंगे हम, कमर हमने सीधी रखनी है। कमर कहो, मेरुदंड कहो, रीढ़ कहो। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। शब्दों पर चलेंगे। पुनः एक बार धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना शुरू कीजिए। अब की बार श्वास को भारी छोड़ करके रोक दें और मूलबंध लगा लें। और इसी अवस्था में नाभि को अंदर कीजिए, बाहर कीजिए, अंदर कीजिए, बाहर कीजिए। जितनी देर मूलबंध लग सके
और जितनी देर श्वास को बाहर रोक सके, मतलब बाह्य कुंभक में ही करनी है ये क्रिया। जब लगे आपसे संभव नहीं होगा, मुश्किल है, धीरे धीरे श्वास को भरें, सामान्य कर लें अपने आप को, अगली आवृत्ति शुरू करें। करें जी, करें। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे। दोहराते जाएं जी आवृत्तियों को। अगली आवृत्ति तभी करें जब आप बिल्कुल सहज हो जाएं, सामान्य हो जाएं। आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। श्वास को सामान्य कर लें। कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हाथ पुनः घुटने पर है, रीढ़ गर्दन सीधी है। धीरे धीरे श्वासों को छोड़िए, धीरे धीरे श्वासों को भरिए। अधिकाधिक श्वास भर, मूलबंध लगाइए, शक्ति लगाइए, दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से भरने का इंतजार करें, पुनः बाहर फेंकिए। दोहराएं जी सुंदर आवृत्तियों को। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे, मुस्कुराकर करेंगे। दो आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखें जी। चेहरे की आकृति ना बिगड़े, शक्ति उतनी ही लगाएं कि हम बिल्कुल सहजता महसूस करें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हो जी सब लोग। पेट की मूवमेंट नजर आए जी, नरेंद्र जी की भांति करिए करिए।
एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़िए। बाह्य कुंभक में रुकिए, मूल बंद लगाकर रुकिए। जब ना रुका जाए मूल बंद को खोलें, धीरे धीरे श्वास भरें, अधिकाधिक श्वास भर आंतरिक कुंभक में भी रुकें। पुनः मूल बंद। मूल बंद खोलते हुए शांत शांत अवस्था। एकदम रिलैक्स। चलिए जी, अगला प्राणायाम। दांतों को भींच लीजिए और दांतों को भींच के शक्ति लगाइए, श्वास को अंदर खींचिए। शीतकारी प्राणायाम है जी ये। और श्वास को अंदर रोक लीजिए और जब ना रुका जाए नासिका द्वारा बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। करें जी, करें। आवृत्तियों को दोहराएं। जिनको दांतों संबंधी कोई भी रोग है उनके लिए बहुत गुणकारी। पायरिया का रोग ठीक होता है, फ्रेशनेस महसूस होती है। दांतों को भींच के मुख द्वारा शक्ति लगाकर दांतों के मध्य से श्वास को खींचना है आपने। आवाज आनी चाहिए उसकी जोर से। फिर श्वास को रोकना है अंदर आपने। होठ बंद हो जाने हैं। जितनी देर रोक सके अंदर रोकें। जब लगे नहीं रुका जा रहा तो नासिका द्वारा श्वास को छोड़ना है। भर रहे हैं मुख द्वारा और मुख में भरते वक्त भी हमारी विशेष स्थिति है दांतों को भींचने की। करते जाएं जी, करते जाएं, दोहराते जाएं। एक ही बारी में आपने खींच के श्वास को भरना है जी मुख द्वारा। बहुत बढ़िया जी निंदर जी। आवृत्ति को पूर्ण करके आ जाएंगे वापिस। अब हमें पता लग गया कि कौन सा प्राणायाम किस समय फ़ायदेमंद है, कब करना चाहिए। क्योंकि प्रतिदिन हम नहीं करा पाते, लेकिन आपको लगता है किसी सदस्य को, किसी को ज़रूरत है, दांत संबंधी कोई परेशानी है, तो उसको आप ये प्राणायाम बताइए, उसका लाभ बताइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने जा रहे हैं। जो नाड़ी शोधन करना चाहें नाड़ी शोधन करें, जो अनुलोम विलोम करना चाहें अनुलोम विलोम करें। फ़र्क दोनों में बस थोड़ा सा है। नाड़ी शोधन में हम श्वास को रोकते भी हैं, अनुलोम विलोम में हम श्वास को नहीं रोकते। जो नाड़ी शोधन कर रहे हैं प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बन गई। अनामिका को हटाएंगे, धीरे धीरे 4 की काउंटिंग में श्वास को भरेंगे। अब 8 की काउंटिंग में श्वास को रोक लेंगे आंतरिक कुंभक, और फिर 8 की काउंटिंग में ही दूसरी ओर से
लेफ्ट से भरा था तो राइट साइड से श्वास को बिना आवाज़ किए बाहर निकालेंगे। फिर राइट साइड से 4 की काउंटिंग में श्वास को भरेंगे, होल्ड करेंगे श्वास को, रोकेंगे 8 की काउंटिंग तक और 8 की काउंटिंग में लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर करेंगे। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें जी। श्वास उखड़े नहीं, उखड़ रहा हो तो इस अनुपात को कम करें। 3 की काउंटिंग में भरें, 6 की काउंटिंग में रोकें, 6 की काउंटिंग में ही श्वास को छोड़ें। जिनको श्वास संबंधी कोई भी दिक्कत लगे, कहीं भी उनको परेशानी हो तो वो केवल अनुलोम विलोम करेंगे। विधि बिल्कुल सेम है, बस उसमें श्वास को नहीं रोकना जी। करते जाएं जी। 5 मिनट लगातार करेंगे जी। इसको पूरी तरह डूब जाएं इस सुंदर प्राणायाम में। कमर सीधी रखें जी। कुछ साधक स्वाभाविक होता है, ऐसा नहीं कि आप गलती कर रहे हैं। जब तक हमारा अच्छा अभ्यास नहीं बनता, हल्की सी कमर गर्दन थोड़ी सी स्वतः ही झुक जाती है, नेचुरल है ये। लेकिन आपको जब भी ध्यान आए उसको प्रयासपूर्वक सीधा रखें। अल्टरनेट ब्रीदिंग कर रहे हैं जी। अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं जी। आंख बंद करके कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं। बाएं से श्वास को भरें, दाएं से श्वास को छोड़ें, दाएं से श्वास को भरें, बाएं से छोड़ें। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं वो अनुपात बनाकर श्वास को करें। 4 की काउंटिंग में श्वास को भरना, 8 की काउंटिंग में श्वास को रोकना और 8 की काउंटिंग में ही श्वास को बाहर छोड़ना दूसरी नासिका से। आवृत्ति को पूरा करते हुए बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आएंगे वापस। आंखें नहीं खोलनी, हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा। सुंदर अनुभूति, सुंदर परिवर्तन को महसूस करना।
अपनी मन स्थिति के साथ जुड़ना, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, बीपी को सामान्य रखने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम एक लाभ अनेक। आज का अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। अपनी जीवा को मोड़कर तालू से लगा लें, जो तालू से लगा पाए सहजता से। आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर कोमलता से ढकें, नीचे की दोनों उंगलियां लिप्स के ऊपर मूल बंद लगाकर करना है जी। ये मधुर ध्वनि आनी है, ध्वनि ऐसी जो माइंड को वाइब्रेट करे। कमर सीधी और अंगूठे से कानों को बंद करें। प्रारंभ करें 5 आवृत्तियां। आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। अनिद्रा रोग ठीक होता है, मेमोरी शार्प होती है, तनाव खत्म होता है। बिल्कुल सहज होकर बैठ जाइए। अपने हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें, या जो आपको सुविधा लगे एक स्थिति में बैठ जाएं, बिना हिले डुले अगले 10 मिनट जिसमें बैठ पाएं। समय का पूरा ध्यान रखेंगे। 7:15 पर क्लास को विराम देंगे। आइए उस परम पिता परमेश्वर को, उस शक्ति को, उस प्रभु का ध्यान करें, उस प्रभु के सुंदर नाम का गुणगान करें। पूरे परिवार के साथ सबकी आवाज़ आए, ऐसा भाव कि बस पूरी तरह मुझे डूबना है, पूरी तरह प्रभु के रंग में मुझे रंगना है। इस भाव से जब करेंगे तो जो अनुभूतियाँ होंगी, जो आनंद आएगा, उसे आप केवल और केवल फील कर पाएंगे। बता नहीं सकते जी हम, इतना आनंद आएगा आपको। भरेंगे श्वास।
शांत शांत। सुंदर वाइब्रेशंस को फील करें। महसूस करें प्रभु के इस दिव्य नाम की स्पंदन को। यही तो मेरे प्रभु की अनुभूति है। यही तो मेरे प्रभु का सानिध्य है। खो जाएं इस सुंदर आनंद में। प्रभु कैसे हम आपका धन्यवाद करें। शब्द नहीं हमारे पास, इतनी बुद्धि नहीं हमारे पास। बस प्रभु इसी प्रकार संभालते रहना प्रभु। इसी प्रकार हमारी उंगली पकड़कर चलाते रहना प्रभु। इसी प्रकार हम योग गंगा में डुबकी लगाते रहें प्रभु। बार बार बस प्रभु के चरणों में यही विनती हो, बार बार यही आराधना हो, यही पुकार हो। कितनी शांति, कितनी खुशी का एहसास। सभी के चेहरे पर मुस्कान है। इसी अनुभव को, इसी आनंद को अपने हृदय में धारण करें। प्रभु के चरणों में एक बार पुनः वंदना करें। महसूस करें जैसे प्रभु ने हाथ हमारे सर पर रख दिया हो। मुस्कुराकर एक बार गहरा लंबा श्वास लें। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। थोड़ा और जोर से करें। करिए करिए करिए। और मुस्कुराकर पूरे मुखमंडल पर धारण करें इस ऊर्जा को, इस दिव्य शक्ति को। बड़े धीरे से कोमलता से आंखें खोलें। ईश्वर का पुनः धन्यवाद करें। आप सब जुड़े हुए साधक साधिकाओं का पूरे परिवार से धन्यवाद। इसी प्रकार आपका स्नेह बना रहे।
समय से जुड़ें, पूरे परिवार के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। श्रीमान नरेंद्र जी का पूरे परिवार के साथ धन्यवाद। पूरा परिवार योग से इसी प्रकार जुड़ा रहे, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़ें। आप सबका दिन शुभ हो।